नमस्कार साथियों। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल पंचायती राज संस्थाओं के नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही ये नामांकन पत्रों की प्रक्रिया कल समाप्त हो जाएगी, उसके पश्चात स्क्रूटनी का कार्यक्रम शुरू होगा। तो स्क्रूटनी का कैसी प्रक्रिया रहेगी, ये थोड़े ब्रीफ में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। इसमें ऐसा है कि स्क्रूटनी के दिन जो है कैंडिडेट स्वयं या उसका एक कोई भी व्यक्ति, प्राधिकृत व्यक्ति, उनके साथ जो किसको इन राइटिंग उसने ऑथोराइज किया हो, वो स्क्रूटनी अटेंड कर सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति स्क्रूटनी में उपस्थित नहीं हो सकता। और जो भी व्यक्ति स्क्रूटनी के लिए आएंगे, उन सभी व्यक्तियों को रिटर्निंग अफसर जो है नामांकन पत्रों की परीक्षण करने के लिए पूरी सुविधा प्रदान करेंगे। उनको एक दूसरे के नामांकन पत्र दिखा सकते हैं। अगर कोई किसी का अनुबंध की प्रति दिखना चाहे तो दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति दूसरे प्रत्याशी के नामांकन पत्र पर कोई आपत्ति दर्ज करवाता है तो वह उस पर अपना निर्णय देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर स्वयं भी किसी के नामांकन पत्र पर कोई आपत्ति उठा सकते हैं तथा उसका संबंधित प्रत्याशी को उस आपत्ति का निराकरण करने के लिए कह सकते हैं। किसी भी प्रत्याशी का नामांकन पत्र जो है वो 3 कारणों से रद्द किया जा सकता है। नंबर 1, स्क्रूटनी के दिन प्रत्याशी योग्य नहीं था या वो नियमों व अधिनियमों के अंतर्गत अयोग्य था। जब हम अयोग्यताओं की बात करते हैं तो आप सेक्शन 122 में जो अयोग्यताएं दी हैं उनको देख लें। जैसे उसमें अवैध कब्जे के संबंधित है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के संबंधित है या कन्विक्शन के संबंधित है, कई तरह की अयोग्यताएं उसमें हैं। कोई व्यक्ति अगर दूसरा प्रत्याशी अगर किसी की अयोग्यता का कोई प्रमाण देता है तो रिटर्निंग ऑफिसर्स को अपने विवेक के अनुसार उस पर निर्णय करना है। इसके दूसरा कारण ये है कि नियम 35 या 36 के प्रावधानों का पूरी तरह पालन ना किया हो। जब आपने नामांकन पत्र भरा तो क्या आपने नियम 35 की अनुपालना की? नियम 35 की अनुपालना क्या है कि आपका नामांकन पत्र जो है फॉर्म 18 पर ही होना चाहिए। फॉर्म 18 के साथ 18 क संलग्न होना चाहिए तथा प्रपोजर जो है उसके सिग्नेचर होना चाहिए। और ये ध्यान रखें कि प्रपोजर स्वयं वोटर भी होना चाहिए। अगर प्रपोजर वोटर नहीं है तो वो आपका नामांकन रद्द किया जा सकता है। इसलिए ये इंश्योर कर लें कि प्रपोजर उस कंस्टिट्यूंसी का ही हो और वो वोटर लिस्ट में उसका नाम भी दर्ज हो। इसके अलावा रूल जो 36 में है, एक और प्रावधान है कि वो फॉर्म 19 पे आपने भारत के संविधान की शपथ का प्रारूप भी लिखित रूप में संलग्न करना है। अब जब आपने ये कर दिया, अपनी प्रक्रिया कर दी, तो उसके ऊपर अब आपने सिग्नेचर भी करने हैं। अब आरओ आपको देखेंगे कि भाई आपके सिग्नेचर कहीं जाली तो नहीं है। अगर किसी के सिग्नेचर आरओ को लगता है कि ये हस्ताक्षर असली नहीं है तो उसका नामांकन पत्र रद्द किया जा सकता है। जब कोई प्रत्याशी जो है अनपढ़ है तो उसके सिग्नेचर तो होंगे नहीं, उसको नहीं आते होंगे सिग्नेचर करना, तो वो अंगूठा निशान लगाए। लेकिन अंगूठा निशान उसको कब कहाँ लगाना है? रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना अंगूठा निशान लगाना है। और रिटर्निंग अधिकारी जो है वो सत्यापन करेंगे अंगूठा निशान का कि इन्होंने मेरे सामने ये अंगूठा लगाया है फॉर्म के ऊपर। इसके अलावा अब यदि किसी प्रत्याशी ने एक से अधिक नामांकन पत्र भरे हैं और नामांकन पत्र के एक सेट में कोई त्रुटि है तो दूसरे सेट में अगर उसको त्रुटि नहीं है, तीसरे सेट में वो त्रुटि नहीं है, तो आप उसके नामांकन पत्र को स्वीकार कर सकते हैं। उनको कलेक्टिवली देखा जाएगा, जैसे पहले भी मैंने कहा था। अगर एक ही नामांकन पत्र भरा है और उसमें गलतियाँ तो आपने निर्णय लेना, अगर वो रद्द है तो वो कैंडिडेट फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रत्याशी का नामांकन किसी मामूली गलती की वजह से रद्द ना किया जाए। किसी के नाम में मात्रा में गलती है, किसी के पिता के नाम की मात्रा में गलती है, कहीं जेंडर की गलती है, तो उसको लिबरली देखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रत्याशी बने और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लें। हमें अधिक से अधिक लोगों को सुविधा देनी है कि वो चुनाव लड़ें, ना कि हमें उनको चुनाव लड़ने से रोकना है। इसलिए थोड़ा लिबरल रहना है। छोटी मोटी गलती है तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि रूल में भी ये लिखा है कि अगर कोई एरर सब्सटेंशियल नेचर की नहीं है तो उसको इग्नोर करें। इसके अलावा स्क्रूटनी जो है निर्धारित समय पर ही शुरू की जानी चाहिए। जैसे हमने लिखा कि 10 बजे से स्क्रूटनी शुरू होगी। स्क्रूटनी का क्लोजिंग आवर कोई नहीं होता। जितने लोगों ने नॉमिनेशन भरे हैं उन सब नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। जैसे आपने भी कार्यक्रम में देखा होगा कि ऑनवर्ड्स लिखा होता है कि कार्यक्रम स्क्रूटनी शुरू होगी तो तब तक जारी रहेगी जब तक सभी के नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल ना कर ली जाए। और हाँ, अगर कोई आपके कंट्रोल में कोई
जो है स्थितियां ना रहें, कहीं हिंसा हो जाए, दंगा भड़क जाए, तो उस स्थिति में आप स्क्रूटनी को एडजॉर्न कर सकते हैं। सामान्यतः स्क्रूटनी एडजॉर्न नहीं होती है, ये कंप्लीट करके ही अपने को अपना कार्यालय छोड़ना है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्शन कर देता है जैसे दूसरे प्रत्याशी के प्रति, और प्रत्याशी कहता है कि नहीं, इसके रिबटल के लिए मेरे पास अभिलेख हैं, मेरे पास डॉक्यूमेंट है। सपोज किसी ने कह दिया कि ये व्यक्ति जो है इसको सजा हुई थी, कन्विक्शन हुई थी। अब कन्विक्शन में प्रोविजन ये है कि वो कन्विक्शन के 6 साल होने चाहिए। अब उसके 6 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये तो कन्विक्टेड है। अब उस व्यक्ति के पास अपने आदेश हैं कि मेरे इस डेट को 6 साल कन्विक्शन के पूरे हो गए, वो आदेश आपको प्रस्तुत करना चाहता है, पर वो लेके नहीं आया। तो उसको आप कोई भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्शन की रिबटल करने के लिए आप उसे अगले दिन का समय दे सकते हैं। यानी कि इसीलिए स्क्रूटनी के बीच और विड्रॉल के बीच 1 दिन का गैप होता है। वो गैप इसीलिए है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को रिबटल के लिए आपने चांस देना है तो आप 1 दिन का समय उसको दे सकें। तो इसके अलावा कोई भी नामांकन पत्र जो है वो जब रद्द किया जाता है तो केवल मात्र ये नहीं लिख देना कि रद्द किया जाता है, नहीं, उसके लिए आपको रीज़न देना है कि रद्द किन कारणों से किया गया है। और अब जो आप रद्द कर रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति ने मान लो 3 नामांकन भरे हैं, 4 भरे, मैक्सिमम एक व्यक्ति 4 नामांकन भर सकता है पंचायती राज संस्थाओं के लिए, एक ही पद के लिए। अब उसने 4 नामांकन भरे हैं और आपने देखा पहला रद्द हो गया, दूसरा रद्द हो गया, लेकिन तीसरा उसका ठीक है, तो तीसरा आपने एक्सेप्ट कर लिया। दैट मीन्स कि वो आदमी आपका कैंडिडेट बन गया है। तो ऐसी स्थिति में कॉपी आप उसको देना चाहें तो दे सकते हैं, वो भी लेना चाहे तो ले सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति के सभी नामांकन पत्र रद्द हो जाए, उस व्यक्ति को तुरंत आपने उसके नामांकन पत्र के रद्द करने की ऑर्डर की प्रति देनी है, कारण सहित देनी है, उस पर कारण अंकित करना है कि आपका नामांकन पत्र क्यों रद्द किए गए, और ये कॉपी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, उससे कोई कीमत नहीं ली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के जो 29/10/2015 के जो आदेश हैं वो RO हैंडबुक में भी लगे हैं, आप उनको डिटेल में पढ़ लें। 8 पॉइंट उसमें दिए गए हैं, और उसमें ये भी लिखा गया है कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति मांगता है, किसी का नामांकन पत्र रद्द हो गया और दूसरा कहता है कि मुझे अमुक व्यक्ति के नामांकन पत्र को रद्द करने की प्रति चाहिए, तो उससे 10 रुपये की आपने प्रति का शुल्क लेना हो, 10 रुपये की फीस के बाद उसको प्रति आप दे सकते हैं। अब एक बार ये प्रश्न आता है कि मतदाता सूची में नाम किसी का नाम अनीता था और उसमें नीता है। अब अ का फ़र्क है, एक नाम, तो उसमें आपने उसको इग्नोर किया जा सकता है। अदरवाइज़ जो एंट्री है इलेक्टोरल की वही आपका प्रूफ मानी जाती है। इसके लिए कोई आपको एविडेंस नहीं चाहिए होता, ना ही कोई आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होता है किसी प्रत्याशी का। किसी व्यक्ति की जो नाम है वोटर लिस्ट में वही उसका कंक्लूसिव प्रूफ माना जाता है। उसके आगे उसका फोटो आइडेंटिटी कार्ड का नंबर भी होता है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं उसके एपिक कार्ड से। अदरवाइज जो उससे किसी के अन्य अभिलेख की आवश्यकता नहीं होती अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। वैसे भी आजकल मतदाता सूची में हर कैंडिडेट की फ़ोटो है, तो आपको उसकी फ़ोटो से भी पता लग जाता है कि यही व्यक्ति है जो मेरे सामने खड़ा है, वो वही व्यक्ति है जिसकी फ़ोटो वोटर लिस्ट में है। अब इसके अलावा स्क्रूटनी के पश्चात क्या करना है आपने, फॉर्म 21 पर लिस्ट लगेगी वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट की, जो कि नोटिस बोर्ड पे लगाई जानी है। ये लिस्ट जो है नोटिस बोर्ड पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगेगी, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो लिस्ट लगाएंगे जाएंगी आप, इसमें जैसे हमने आपको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि अगर मान लो किसी कैंडिडेट का नाम जो है वो सेम है, तो उसके बाद उनके दोनों कैंडिडेट के पिता का नाम देखा जा सकता है, या उनके रिश्तेदारों के नाम देखे जा सकते हैं, माता का नाम देखा जा सकता है, किसी महिला है तो उसके पति का नाम भी देखा जा सकता है, या अगर ये संभव ना हो तो उनका कोई निक नेम हो गाँव में जिस नाम से वो पॉपुलर हैं, वो नाम निक नेम भी उसकी लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट में आ जाएगा, क्योंकि जो बैलेट पेपर पे नाम जाएगा वो वही जाएगा जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट में आया है। तो इसलिए ध्यान रखें कि अगर एक नाम की 2 कैंडिडेट हैं तो उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए ये जो 3 रिश्तेदारों के नाम या उनका निक नेम डालना ना भूलें। इसके अलावा जब लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट आपकी बन गई, तो अब आपने करने हैं उनको आवंटन करना है उनके चुनाव चिन्हों का। तो ये प्रतीक जो आवंटित किए जाने हैं, ये कैसे आपको आवंटित करने हैं, इसको मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।